हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है मन में, मोशन क्या है, क्या होता है मोशन। मोशन मतलब कोई भी चीज़ अगर अपनी एक पोजीशन को चेंज करे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पे फ़िलहाल खड़ा है, यहाँ पे इस पोजीशन पे उसको रखा हुआ है, और बाद में क्या हुआ, उसने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। वो यहाँ से इस तरह से मूव करते हुए इस फाइनल पोजीशन पे, इस नए पोजीशन पे गया। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ने अपने पोजीशन को चेंज किया, तो इसी को हमने क्या बोला है, मोशन। तो ये जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, उसी तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, जहाँ से वो हमेशा स्टार्ट करता है उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर उसका ओरिजिन बोल सकते हैं, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट करने वाला। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है, ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फ्रॉम सम अदर पर्सन। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए मूवमेंट में है और वही ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन के लिए मूवमेंट में नहीं है। इसका हम किस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सीट है, इस सीट के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके बाजू में एक दूसरा पर्सन है, वो भी एक सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये दोनों जो पर्सन है वो एक बस के अंदर है, ठीक है। बस चलना शुरू करती है। अभी क्या हुआ, ये जो पर्सन है और ये जो पर्सन है, ये दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक ही बस के अंदर है, तो ये आगे बढ़ेगा तो साथ में ये भी बढ़ेगा। मतलब अगर मैं इसको पूछूं कि क्या ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, तो ये क्या बोलेगा, नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे बाजू में ही बैठा है, ये मेरे से आगे भी नहीं गया, ये मेरे से पीछे भी नहीं गया। मतलब इसकी तुलना में ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं है, ठीक है। सेम इसको भी अगर पूछा जाए कि क्या ये आपके बाजू वाला पर्सन सामने गया, तो वो क्या बोलेगा, नहीं गया, वो तो मेरे बाजू में ही बैठा है। इसका मतलब बस तो चल रही है, बट ये दोनों पर्सन जो है वो एक दूसरे के लिए मूवमेंट में नहीं है। समझ में आया, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी ये पहला ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं है। बट ये जो बस है, इस बस के बाहर में एक टेबल के ऊपर एक कोई पर्सन बैठा हुआ है, उससे पूछा जाए कि क्या ये बस में के अंदर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, क्या ये मोशन में है, तो ये क्या बोलेगा कि हाँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, बस ने मूवमेंट करना शुरू किया, बस आगे निकल गई, तो ये ऑब्जेक्ट भी या फिर ये पर्सन भी आगे निकल जाएगा। समझ में आया आपको, मतलब एक पर्सन के लिए दूसरा पर्सन मोशन में ना रहे, एट द सेम टाइम एक तीसरे पर्सन के लिए वही पर्सन मोशन में हो सकता है। समझ में आया, मतलब मोशन जो है वो अलग अलग पर्सन के लिए उसके रेफरेंस पॉइंट से आपको नोट डाउन करनी होती है ना। इसके लिए इसका रेफरेंस पॉइंट ये है, जो बस के चलने के कारण चेंज हो गया, तो ये बोलेगा कि मोशन में है। बट इसके लिए इसका रेफरेंस पॉइंट यही है और वो उसके साथ में ही आगे चल रहा है, तो ये बोलेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए मूवमेंट में है, तो एट द सेम टाइम वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए स्टेशनरी भी हो सकता है। नेक्स्ट हमें एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ से समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। तो इसके लिए हम लोग बुक में से ही एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो बुक में आपको समझाया है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में इन्होंने एक ऐसे किलोमीटर की लाइन बना के रखी हुई है। अभी यहाँ से इसको समझने की कोशिश करता हूँ। अभी क्या हुआ, कोई एक पर्सन है जिसने स्टार्ट किया इस पोजीशन से, ठीक है, ये उसका ओरिजिन है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया। वो पर्सन ने क्या किया, सबसे पहले तो सीधा कहाँ तक गया, ए तक गया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये जो ओ है वो सबसे पहले सीधा कहाँ तक गया, ए तक गया, ठीक है। ए के पास जाने के बाद वहाँ से उसने अपना काम निपटाया और वापस वो आया कहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल सी तक आया, ठीक है। पहले ओ से लेके तो ए तक गया, बाद में ए से लेके तो सी तक आया, और बाद में उसे फाइनली जाना था बी पे, ठीक है, तो वो सी से निकल गया और आगे बी पे जाके पहुंच गया। तो इस तरह से उसने पूरा ट्रैवल किया। अभी इस केस में आपसे अगर कोई डिस्टेंस पूछे, हम समझना चाह रहे हैं डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछे तो आप कैसे निकालोगे, देखो 0 से 60 तक गया, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 60, सही है, प्लस उसके बाद 60 से वो वापस 25 तक आया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो यहाँ पे 10
20, 30 और 35, मतलब 35 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने यहाँ कवर किया। देखो एक बार फिर से गिनते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक तो 10, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 30 और ये 5, मतलब 35 किलोमीटर का डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से वो वापस बी तक भी गया है, तो ये कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर। मतलब टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो 5, 6 + 6 9 + 1 10, मतलब 105 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो आई होप आपको डिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया। डिस्टेंस मतलब क्या है, तो फिर डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है ना, यहाँ से वो यहाँ तक गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, तो हमने वही पाथ ली है जिस पाथ से उसने ट्रैवल किया, मतलब क्या हुआ, एक्चुअल पाथ। बट अगर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले ले दोनों के बीच का, मैंने क्या बोला अभी, अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेता हूं दोनों चीजों के बीच का, तो उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, ओ से, और एंड में कहाँ तक पहुंचा है, बी तक। तो एक्चुअल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 0 से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 35 है, मतलब इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 35। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, जिस पाथ से आप ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो उस सभी पाथ के डिस्टेंस को आप कैलकुलेट करोगे और लिख लोगे, ये होगा आपका डिस्टेंस। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया उस पॉइंट से वो कहाँ तक पहुँचा है, उस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ों को समझा, एक तो डिस्टेंस क्या होता है और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, आप इनको घर पे ट्राई करके देखोगे, ठीक है ना। यही आपके लिए आज का असाइनमेंट होगा, जो आपको इंटरनल में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो। इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और जो ये कंसेप्ट हमने आज समझा, मोशन, उसके बाद में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर आपको कुछ डाउट आता है तो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। वीडियो में कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप वापस उसको रिवाइज करके देख सकते हो, और अगर फिर भी डाउट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। और जो असाइनमेंट मैंने आपको बोला है इंटरनल क्वेश्चंस के, ये 3 क्वेश्चंस आपको अपने मन से घर पे सॉल्व करके देखने हैं। कुछ डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो।